कांग्रेस में वफादारी का मतलब पार्टी नहीं, गांधी वाड्रा परिवार है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में राहुल गांधी ने और प्रियंका वाड्रा ने कम से कम ये बात तो साबित कर ही दी और पार्टी से पुराने वफादारों को जमकर खरी खोटी सुनने को मिली। इस दौरान सोनिया पक्ष के नेताओं की प्रतिष्ठा की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। राहुल गांधी चिट्ठी लिखे जाने से लेकर उसके लीक होने तक को लेकर गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं को जमकर लताड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने सबको दोहरे चरित्र का बता दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बेहद तनावपूर्ण माहौल में हुई। राहुल गांधी के आरोपों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा सौंपने की बात कही, तो असदुद्दीन ओवैसी ने आजाद पर तंज किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद राहुल के इस आरोप पर बुरी तरह से तिलमिला गए। आजाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। उनकी अगुवाई में ही वरिष्ठ कांग्रेसियों की सोनिया को चिट्ठी लिखी गई थी। आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। गुलाम नबी आजाद पर तंज कसते हुए हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्विटर पर लिखा, आदर्श न्याय, गुलाम नबी साहब मुझ पर यही आरोप लगाते थे, अब आप पर भी यही आरोप लग रहे हैं। 45 साल की गुलामी सिर्फ इसलिए। अब ये साबित हो गया कि जनेऊधारी लीडरशिप का विरोध करने वाला बी टीम ही कहलाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि मुस्लिम समुदाय के लोग समझेंगे कि कांग्रेस के साथ रहने से क्या होता है। कांग्रेस के CWC की बैठक में शीर्ष नेताओं के बीच काफी तनातनी देखने को मिली। पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने गुलाम नबी आजाद समेत अन्य नेताओं को पत्र लिखने के लिए फटकार लगाई। उन्होंने नेताओं की चिट्ठी लिखने की टाइमिंग को लेकर आलोचना की और बीजेपी से सांठगांठ के आरोप भी लगाए। इससे वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद इतने आहत हुए कि उन्होंने इस्तीफा तक देने की बात कह दी। वहीं कपिल सिब्बल ने पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा पर सवाल उठाने पर खेद जताया और लगे हाथ ट्विटर के अपने बायो से कांग्रेस का नाम हटा दिया। असल में गांधी वाड्रा परिवार इसलिए आहत है कि उनके वजूद को पार्टी के नेताओं ने चुनौती दी है। मीटिंग में अंदर और बाहर दोनों जगह गांधी वाड्रा परिवार के चंपू चिट्ठी लिखने वालों की ऐसी तैसी कर रहे हैं। कुमारी शैलजा से लेकर के तिवारी तक सब उन नेताओं पर बीजेपी के साथ सांठगांठ करने का आरोप लगा रहे हैं। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, जब सचिन पायलट गुड़गांव में अपने विधायकों के साथ ठहरे थे, तब भी कांग्रेस का भोंपू बार बार यही बजा रहा था कि ये सब बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। लेकिन पायलट वापस लौट गए तो सारी बातें खत्म हो गईं। अब अगर चिट्ठी लिखने वाले नेता माफी मांग ले तो सारा मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक मामला चलता रहेगा, चिट्ठी लिखने वालों को गांधी परिवार का गुट बीजेपी का एजेंट बताता रहेगा।